परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज इस पावन सत्संग में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह कोई साधारण बात नहीं है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह उस अनुभव की बात है, उस अनुभूति की बात है, उस परिवर्तन की बात है जो तब होता है जब कोई आत्मा श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में पहुंचती है, जब कोई उनकी शरण में आता है, जब कोई उनके द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। और इस सत्संग में हम आपको उन शिष्यों के अनुभव सुनाएंगे, उन साधकों की बात करेंगे जिनका जीवन महाराज जी की कृपा से पूरी तरह बदल गया। जो अंधेरे में थे उन्हें प्रकाश मिला, जो भटके हुए थे उन्हें मार्ग मिला, जो दुखों से घिरे हुए थे उन्हें शांति मिली। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, यह सच्चाई है, यह वास्तविकता है। यह उन लाखों शिष्यों का जीवंत अनुभव है जो आज देश विदेश में फैले हुए हैं और श्री आशुतोष महाराज जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। पहले हम ये समझते हैं कि आखिर श्री आशुतोष महाराज जी हैं कौन। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग जब पहली बार उनके बारे में सुनते हैं तो उनके मन में यही प्रश्न उठता है कि यह कौन है। क्या यह भी किसी और की तरह एक साधारण बाबा हैं? क्या यह भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं? लेकिन जब वही व्यक्ति उनके पास जाता है, जब वही व्यक्ति उनके सत्संग में बैठता है, जब वही व्यक्ति उनकी वाणी को सुनता है, तो उसके सारे प्रश्न, सारे संदेह, सारी शंकाएं एक पल में समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि वहां जो वातावरण होता है, वहां जो ऊर्जा होती है, वहां जो प्रकाश होता है, वह किसी साधारण मनुष्य का नहीं हो सकता। वह दिव्यता, वह करुणा, वह ज्ञान, यह सब किसी असाधारण आत्मा में ही हो सकता है। और इसीलिए उनके शिष्य, उनके लाखों अनुयायी उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं, उन्हें परमात्मा का प्रतिनिधि मानते हैं, उन्हें इस युग का सबसे बड़ा सद्गुरु मानते हैं। अब हम बात करते हैं एक शिष्य की, जिसका नाम है रमेश। रमेश एक साधारण परिवार से थे। उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं। घर में आर्थिक तंगी थी, रिश्तों में कड़वाहट थी, मन में बेचैनी थी, रात को नींद नहीं आती थी, दिन में काम में मन नहीं लगता था। एक अजीब सी खालीपन की भावना हर समय उनके साथ रहती थी। वे हर जगह सुकून ढूंढते थे। कभी मंदिर जाते थे, कभी किसी संत के पास जाते थे, कभी किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते थे, लेकिन कहीं से भी उन्हें वह शांति नहीं मिलती थी जिसकी उन्हें तलाश थी। फिर एक दिन उनके एक मित्र ने उन्हें श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संग में ले जाने का निमंत्रण दिया। रमेश पहले तो नहीं जाना चाहते थे, उनके मन में संदेह था, लेकिन मित्र के बहुत आग्रह पर वे चले गए। और जैसे ही वे उस सत्संग स्थल पर पहुंचे, जैसे ही उस वातावरण में प्रवेश किया, उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई। एक अजीब सी शांति उनके मन में उतरने लगी, जैसे कोई बोझ उठ गया हो, जैसे वर्षों की थकान एक पल में दूर हो गई हो। वे वहां बैठे, महाराज जी की वाणी सुनी, और उस दिन के बाद उनका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया और उनके जीवन में एक ऐसी क्रांति आई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज रमेश कहते हैं, मैंने सारी दुनिया में सुकून ढूंढा, लेकिन वह मुझे महाराज जी के चरणों में मिला। उनकी कृपा के बिना मेरा जीवन क्या होता, मैं सोच भी नहीं सकता। ये केवल रमेश की बात नहीं है। ऐसे हजारों, लाखों शिष्य हैं जिनकी यही कहानी है, जिनके जीवन में महाराज जी की कृपा से परिवर्तन आया है। एक और शिष्य हैं सुनीता देवी। सुनीता देवी एक पढ़ी लिखी महिला हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उच्च शिक्षा के बावजूद उनके मन में एक खालीपन था। वे बाहर से तो बहुत सफल दिखती थीं, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छा परिवार, लेकिन भीतर से वे टूटी हुई थीं। उन्हें लगता था कि इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वे अक्सर सोचती थीं कि हम यहां क्यों आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। यह प्रश्न उन्हें रात दिन परेशान करते थे। उन्होंने किताबें पढ़ीं, दर्शन पढ़ा, विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया, लेकिन कहीं से भी उत्तर नहीं मिला। फिर एक दिन वे श्री आशुतोष महाराज जी के पास आईं, और महाराज जी ने जो उत्तर दिया, जो ज्ञान दिया, वह उनकी सारी किताबों में नहीं था। वह उत्तर उनके हृदय की गहराइयों तक उतर गया। महाराज जी ने कहा, बेटा, जीवन का उद्देश्य है आत्मज्ञान। जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं जानोगी, जब तक तुम्हें यह नहीं पता होगा कि तुम वास्तव में कौन हो, तब तक कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। और उस दिन सुनीता देवी के जीवन में एक नई रोशनी आई।
उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और उनके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। आज वे कहती हैं, महाराज जी ने मुझे वह दिया जो इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता, आत्मज्ञान का अनुभव। अब हम श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों की बात करते हैं। वे जो उपदेश देते हैं वह केवल शब्द नहीं होते। वह शब्द नहीं, वह ज्वाला होती है, एक ऐसी ज्वाला जो अज्ञान के अंधेरे को जलाकर राख कर देती है। वे कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन है। यह मन ही है जो उसे दुख देता है, यह मन ही है जो उसे भटकाता है, यह मन ही है जो उसे माया में उलझाए रखता है। और इस मन को जीतने का एकमात्र उपाय है ध्यान। जब साधक ध्यान में बैठता है, जब वह अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है, तब उसे पता चलता है कि वह जो बाहर ढूंढ रहा था वह सब उसके भीतर है। शांति भीतर है, आनंद भीतर है, परमात्मा भीतर है। और यह अनुभव किसी भी पुस्तक से नहीं मिलता, किसी भी मंदिर से नहीं मिलता। यह अनुभव केवल एक सच्चे सद्गुरु की कृपा से मिलता है। महाराज जी यह भी कहते हैं कि धर्म केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है, धर्म केवल पूजा पाठ करने का नाम नहीं है। धर्म तो वह है जो तुम्हारे भीतर जागृत हो। धर्म वह है जो तुम्हें इस संसार से ऊपर उठाए। धर्म वह है जो तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाए। जो धर्म तुम्हें बांधता है, जो धर्म तुम्हें डराता है, जो धर्म तुम्हें अंधविश्वास में रखता है, वह धर्म नहीं है, वह केवल एक बंधन है। सच्चा धर्म तो वह है जो तुम्हें मुक्त करे, जो तुम्हें स्वतंत्र करे, जो तुम्हें आनंद दे। और यह सच्चा धर्म महाराज जी के पास है। यह सच्चा धर्म उनके द्वारा दिए जाने वाले ब्रह्म ज्ञान में है। इसीलिए जो भी उनके पास आता है, जो भी उनकी शरण में आता है, वह खाली हाथ नहीं जाता। वह अपने साथ एक ऐसी दौलत लेकर जाता है जो इस दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ी है, और वह दौलत है आत्मज्ञान। एक और शिष्य की बात करते हैं। उनका नाम है विक्रम सिंह। विक्रम सिंह एक व्यवसायी थे, बहुत सफल व्यवसायी। उनके पास धन था, संपत्ति थी, यश था, प्रतिष्ठा थी। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके व्यापार में भारी नुकसान हुआ, लाखों रुपए डूब गए। जो लोग कल तक उनके दोस्त थे वे सब मुंह फेर गए। जो रिश्तेदार उनके दरवाजे पर आते थे वे सब गायब हो गए। अचानक विक्रम सिंह बिल्कुल अकेले हो गए। और इस अकेलेपन में, इस टूटन में, इस दर्द में उन्हें एहसास हुआ कि यह सांसारिक सुख कितने क्षणिक हैं। यह दौलत, यह यश, यह प्रतिष्ठा, यह सब कितनी जल्दी धूल में मिल जाती है। तब उन्होंने सोचा, क्या कोई ऐसी दौलत है जो कभी नहीं जाती? क्या कोई ऐसा सुख है जो हमेशा रहता है? और इसी खोज में वे श्री आशुतोष महाराज जी तक पहुंचे। महाराज जी ने उन्हें देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम बहुत देर से आए, लेकिन अच्छा हुआ कि आए। जो तुमने खोया वह तो माया थी, लेकिन जो मैं तुम्हें देने वाला हूं वह कभी नहीं खोएगा। और उस दिन के बाद विक्रम सिंह का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया और आज वे कहते हैं, मेरे जीवन में जो नुकसान हुआ वह नुकसान नहीं था, वह भगवान का आशीर्वाद था। क्योंकि उसी नुकसान ने मुझे महाराज जी तक पहुंचाया और महाराज जी ने मुझे वह दिया जो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। महाराज जी के उपदेशों में एक बात जो बार बार आती है वह है करुणा। वे कहते हैं कि जो साधक सच में आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसके भीतर करुणा होनी चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति दया होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे भीतर दूसरों के प्रति कठोरता है, जब तक हमारे भीतर क्रोध है, जब तक हमारे भीतर घृणा है, तब तक ध्यान की गहराइयों में नहीं उतरा जा सकता। करुणा वह सीढ़ी है जो साधक को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। और यह करुणा केवल मनुष्यों के प्रति ही नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति होनी चाहिए। हर पशु के प्रति, हर पक्षी के प्रति, हर प्राणी के प्रति, क्योंकि सभी में वही एक परमात्मा की चेतना विद्यमान है। जो दूसरों में परमात्मा को नहीं देख सकता वह अपने भीतर भी परमात्मा को नहीं देख सकता। एक बार एक शिष्य ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी, मैं बहुत प्रयास करता हूं लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता। ध्यान में बैठता हूं तो मन इधर उधर भटकता रहता है, क्या करूं? महाराज जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, बेटा, मन को रोकने की कोशिश मत करो। मन तो बादल की तरह है, वह आएगा और जाएगा। तुम्हें बस एक काम करना है, उस आकाश की तरह बनो जिसमें बादल आते जाते रहते हैं।
आकाश कभी नहीं बदलता, आकाश हमेशा शांत रहता है। इसी तरह तुम्हारी आत्मा वह आकाश की तरह है। विचार आते जाते रहें, लेकिन तुम उस शांत आकाश की तरह बने रहो। और जब यह अनुभव होने लगे, तब ध्यान गहरा होने लगता है। और उस शिष्य ने जब इस बात को अपने जीवन में उतारा, तब उन्हें वास्तव में वह शांति मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। महाराज जी के सत्संग में आने वाले शिष्यों में केवल भारत के ही नहीं, बल्कि विदेशों के भी लोग हैं। अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, दुनिया के कोने कोने से लोग उनके पास आते हैं। एक विदेशी शिष्य की बात करते हैं जिनका नाम है डेविड। डेविड अमेरिका के एक बड़े शहर में रहते थे। वे एक सफल डॉक्टर थे, लेकिन पश्चिमी जीवन की सारी सुविधाओं के बावजूद उनके भीतर एक अजीब सा खालीपन था। उन्होंने मनोविज्ञान पढ़ा था, ध्यान की विभिन्न पद्धतियां सीखी थीं, लेकिन कहीं से भी वह गहरी शांति नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। फिर किसी मित्र से उन्हें श्री आशुतोष महाराज जी के बारे में पता चला। पहले उन्होंने सोचा, यह भारत के बाबाओं की बात है, शायद यह भी वैसी ही होगी। लेकिन जब वे आए और महाराज जी से मिले, तो उनका यह भ्रम टूट गया। महाराज जी ने जो ज्ञान दिया, जो अनुभव दिया, वह किसी भी मनोविज्ञान की किताब में नहीं था। वह किसी भी पश्चिमी ध्यान पद्धति में नहीं था। वह कुछ और ही था, एक सीधा, गहरा, आत्मिक अनुभव। और डेविड ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। आज वे कहते हैं, मैंने सारी दुनिया में वह ढूंढा जो मुझे भारत में श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में मिला। महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात है। वे कहते हैं कि सच्ची भक्ति वह है जो भीतर से आए। जो भक्ति केवल दिखावे के लिए हो, जो भक्ति केवल डर के कारण हो, वह सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति तो वह है जो प्रेम से उत्पन्न हो। जब साधक के भीतर परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम जागृत होता है, जब वह प्रेम आंसुओं के रूप में बाहर आता है, जब वह प्रेम हर श्वास में महसूस होता है, तब जाकर सच्ची भक्ति होती है। और यह प्रेम जागृत होता है ब्रह्म ज्ञान से। जब साधक को यह अनुभव होता है कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है, बल्कि वह उसके भीतर ही है, तब उसके हृदय में एक ऐसा प्रेम जागता है जो अपार है, जो असीम है, जो अनंत है। और इसी प्रेम को वे सच्ची भक्ति कहते हैं। अब एक और शिष्य की बात करते हैं, प्रिया शर्मा। प्रिया एक गृहिणी थीं। उनके जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं थी। घर परिवार सब ठीक था, लेकिन उन्हें एक गहरी बेचैनी रहती थी। वे हर समय सोचती थीं, क्या यही जीवन है? क्या घर गृहस्थी, बच्चे, खाना पकाना, यही सब? इससे आगे क्या है? उनके मन में यह प्रश्न बार बार उठता था। वे रात को जब अकेली होती थीं, तो उनके मन में एक अजीब सी उदासी आती थी, एक अजीब सा खालीपन। फिर एक बार उनकी पड़ोसी उन्हें महाराज जी के सत्संग में ले गईं, और उस पहली मुलाकात में ही प्रिया जी को कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिसे वे शब्दों में बयान नहीं कर सकतीं। वे कहती हैं, जैसे महाराज जी की नजर मुझ पर पड़ी, जैसे उनकी आंखों से वह दिव्य प्रकाश मुझ तक पहुंचा, मेरे भीतर कुछ बदल गया। एक पल में, बिना किसी प्रयास के, वह बेचैनी, वह उदासी, वह खालीपन सब जैसे गायब हो गया, और उनके स्थान पर एक गहरी शांति आ गई। एक ऐसी शांति जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आज प्रिया जी कहती हैं, महाराज जी ने मुझे यह बताया कि गृहस्थी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर में रहकर भी परमात्मा को पाया जा सकता है। बच्चों की सेवा करते हुए भी भक्ति की जा सकती है। बस जरूरत है एक सच्चे सद्गुरु की कृपा की, और वह कृपा मुझे महाराज जी ने दी। महाराज जी की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है। वे कहते हैं कि इस संसार में जितना भी दुख है, उसका मूल कारण है अहंकार। यह अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। यह अहंकार ही हमें दूसरों से अलग करता है। यह अहंकार ही हमें ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध की ओर ले जाता है। और यह अहंकार तब तक नहीं जाता जब तक साधक को यह अनुभव नहीं होता कि वह अलग नहीं है, वह उसी एक परमात्मा का अंश है। जब यह अनुभव होता है, जब यह बोध होता है, तब अहंकार गलता है, तब हृदय विशाल होता है, तब प्रेम जागता है। और यही आत्मज्ञान का मार्ग है। इसीलिए महाराज जी हर किसी को ब्रह्म ज्ञान देते हैं। वह ब्रह्म ज्ञान जो अहंकार को गलाता है, जो आत्मा को जागृत करता है, जो साधक को उस परम सत्य के निकट ले जाता है जो सारे दुखों का अंत है। एक बार एक युवक महाराज जी के पास आया। वह बहुत क्रोधी था। उसके क्रोध के कारण उसके सारे रिश्ते बिगड़ गए थे। घर में झगड़े होते थे, काम की जगह पर झगड़े होते थे।
वह जानता था कि उसका क्रोध उसे बर्बाद कर रहा है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता था। महाराज जी ने उसकी बात सुनी और फिर बड़े प्रेम से कहा, बेटा, क्रोध को दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो दबाया जाता है वह और जोर से निकलता है। क्रोध को समझो। जब क्रोध आए तब एक पल रुको और पूछो, यह क्रोध कहां से आ रहा है, इसके पीछे क्या है? और जब तुम गहराई से देखोगे तो पाओगे कि क्रोध के पीछे दर्द है, भय है, असुरक्षा है। और जब तुम उस दर्द को, उस भय को समझ लोगे तो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। और इससे भी आगे, जब ब्रह्म ज्ञान से तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम और दूसरे अलग नहीं हैं, तब क्रोध की जड़ ही कट जाएगी। उस युवक ने महाराज जी की बात मानी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और उसके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन आया। आज वह वही युवक अपने परिवार के साथ बहुत प्रेम से रहता है और महाराज जी की महिमा का गुणगान करता है। महाराज जी के सत्संग में एक विशेष बात होती है, वहां कोई भेदभाव नहीं होता। अमीर गरीब, ऊंच नीच, पढ़ा न पढ़, सब समान हैं। महाराज जी की नजर में सभी समान हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सभी में वही एक परमात्मा की चेतना है और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। एक बार एक बहुत गरीब महिला उनके पास आई। उसके कपड़े फटे हुए थे, वह बहुत साधारण थी, लेकिन महाराज जी ने उसे उतने ही प्रेम से देखा जितने प्रेम से किसी बड़े अधिकारी को देखते। उन्होंने उसकी बात सुनी, उसे ब्रह्म ज्ञान दिया और वह महिला जब वहां से गई तो वह पहले वाली महिला नहीं थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी, उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। और उस दिन जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने देखा कि महाराज जी वास्तव में कोई साधारण इंसान नहीं हैं, वे सच में परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। महाराज जी का एक और उपदेश जो उनके शिष्यों के हृदय में बस गया है, वे कहते हैं कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे शत्रु नहीं हैं, वे गुरु हैं। हर कठिनाई एक शिक्षा लेकर आती है, हर दुख कुछ सिखाता है, हर तूफान के बाद शांति आती है। इसलिए कभी घबराओ मत, कभी हार मत मानो। बस यह याद रखो कि परमात्मा तुम्हारे साथ है, सद्गुरु तुम्हारे साथ है। और जब यह विश्वास पक्का हो जाता है, जब यह श्रद्धा गहरी हो जाती है, तब कोई भी कठिनाई तुम्हें डुबो नहीं सकती। तब तुम हर परिस्थिति में शांत रह सकते हो, प्रसन्न रह सकते हो। और यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह वह अनुभव है जो उनके हजारों शिष्यों ने अपने जीवन में महसूस किया है। एक शिष्य हैं जो बताते हैं, मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जब सब कुछ बिखर रहा था। मेरी नौकरी गई, घर में बीमारी आई, सब तरफ से परेशानियां थीं। उस समय मेरे पास एक ही सहारा था, महाराज जी की शिक्षाएं और उनके द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान। और मैं बता नहीं सकता कि उस ज्ञान ने मुझे कैसे संभाला। जब भी मन डूबने लगता था, जब भी हार मानने का मन होता था, तब महाराज जी की वाणी याद आती थी और एक नई शक्ति मिलती थी, एक नई उमंग मिलती थी। आज वह कठिन समय बीत गया, आज मेरे जीवन में सुख है, शांति है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब मुझे सुख की जरूरत नहीं, क्योंकि वह आनंद जो महाराज जी ने दिया है वह इससे बहुत ऊपर है। महाराज जी के बारे में एक बात जो सभी शिष्य एकमत से कहते हैं, वह यह है कि उनकी उपस्थिति में ही कुछ ऐसा होता है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब वे किसी को देखते हैं, जब उनकी नजर किसी पर पड़ती है, तो उस व्यक्ति के भीतर कुछ जागृत हो जाता है, जैसे एक सोई हुई आत्मा जाग उठती है। यह केवल संयोग नहीं है, यह उनकी दिव्य शक्ति है। यह उनकी वह ऊर्जा है जो वर्षों की साधना और तपस्या से अर्जित होती है। और यही कारण है कि उनके शिष्य उन्हें केवल एक गुरु नहीं बल्कि भगवान का अवतार मानते हैं। ध्यान के बारे में महाराज जी जो कहते हैं वह बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा है। वे कहते हैं, ध्यान कोई जटिल क्रिया नहीं है, ध्यान तो सबसे सरल बात है, बस भीतर मुड़ जाओ। जो शक्ति बाहर दौड़ती रहती है उसे भीतर की ओर मोड़ दो। और जब यह होता है, जब साधक पहली बार भीतर की उस शांति को, उस प्रकाश को अनुभव करता है, तो उसे समझ आता है कि वह इतने वर्षों से बाहर क्यों ढूंढ रहा था जो उसके भीतर था। और यह ध्यान की यात्रा एक बार शुरू हो जाए तो फिर रुकती नहीं। यह यात्रा गहरी से गहरी होती जाती है और हर गहराई पर एक नया आनंद है, एक नया प्रकाश है, एक नया अनुभव है। एक शिष्या बताती हैं, जब मैंने पहली बार ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ध्यान किया तो मुझे एक अजीब सा प्रकाश दिखा, भीतर एक रोशनी थी। मैं डर गई। मैंने महाराज जी से पूछा,
ये क्या था? महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तुम हो। यही तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है। डरो मत, इसमें डूब जाओ। और जब मैंने उनकी बात मानी, जब मैं उस प्रकाश में डूबी, तो जो अनुभव हुआ उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बस इतना कह सकती हूं कि उस एक पल में मुझे वह मिल गया जिसे मैं जीवन भर ढूंढती रही थी। महाराज जी यह भी कहते हैं कि सेवा सबसे बड़ी साधना है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, जब हम दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं, तब हम परमात्मा की सेवा करते हैं, क्योंकि परमात्मा सब में है। और इसीलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से महाराज जी ने समाज सेवा के अनेक कार्य किए हैं। गरीबों की मदद, बीमारों की सेवा, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य, यह सब केवल इसलिए नहीं कि दिखावा हो, बल्कि इसलिए कि महाराज जी मानते हैं कि आध्यात्मिकता और सेवा साथ साथ चलती है। जो साधक केवल अपनी मुक्ति के बारे में सोचता है और दूसरों की पीड़ा की परवाह नहीं करता, उसकी साधना अधूरी है। सच्ची साधना वह है जो स्वयं को भी जागृत करे और दूसरों की भी सेवा करे। एक शिष्य जो कई वर्षों से महाराज जी के साथ हैं, वे बताते हैं, मैंने महाराज जी को हमेशा एक जैसा देखा है। उनके जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता। जब सत्संग में हजारों लोग होते हैं, वे शांत रहते हैं। जब कोई कठिन परिस्थिति होती है, वे शांत रहते हैं। जब कोई उनकी आलोचना करता है, वे शांत रहते हैं। उनकी यह स्थिरता, यह समता, यह किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकती। यह उस अवस्था का प्रतीक है जहां पहुंचने की बात सारे शास्त्रों में है। और यह देखकर हमारा विश्वास और भी गहरा हो जाता है कि हां, हमें सच्चा सद्गुरु मिला है। महाराज जी कहते हैं, मृत्यु से मत डरो। मृत्यु कोई अंत नहीं है, वह केवल एक परिवर्तन है। जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। लेकिन जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसे अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, उसके लिए यह चक्र समाप्त हो जाता है। वह उस परमात्मा में लीन हो जाता है जो उसका वास्तविक स्वरूप है। और यह मोक्ष, यह केवल मृत्यु के बाद नहीं होता। यह इसी जीवन में, इसी शरीर में, इसी क्षण में हो सकता है। जब साधक को जीते जी अपनी आत्मा का अनुभव हो जाता है, वही जीवन मुक्ति है। और यह जीवन मुक्ति का मार्ग महाराज जी के पास है, ब्रह्म ज्ञान के रूप में। एक शिष्य की बात करते हैं जो पहले नास्तिक थे, डॉक्टर अनिल कुमार, जो विज्ञान में विश्वास रखते थे और ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। वे कहते थे, जब तक मुझे प्रमाण नहीं मिलेगा, तब तक मैं नहीं मानूंगा। और एक दिन उनके एक साथी ने उन्हें श्री आशुतोष महाराज जी के पास ले जाने का आग्रह किया। डॉक्टर अनिल कुमार गए, लेकिन केवल यह साबित करने के लिए कि यह सब ढकोसला है। लेकिन जब महाराज जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया और उन्होंने ध्यान किया, तो जो अनुभव हुआ वह उनकी सारी वैज्ञानिक समझ से परे था। उन्होंने भीतर एक ऐसी अनुभूति की जिसे वे इनकार नहीं कर सकते थे। वे कहते हैं, मैं वैज्ञानिक हूं और मैंने जो अनुभव किया वह वैज्ञानिक प्रमाण से भी बड़ा था, क्योंकि वह मेरा अपना प्रत्यक्ष अनुभव था। और उस दिन के बाद मेरा नास्तिकता से विश्वास उठ गया। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, परमात्मा है, और उस परमात्मा से मिलने का रास्ता महाराज जी के पास है। महाराज जी का एक और अद्भुत गुण है, वे जो बोलते हैं वह जीवन में उतारते हैं। वे केवल उपदेश नहीं देते, वे स्वयं उस उपदेश का जीवंत उदाहरण हैं। सादगी की बात करते हैं और स्वयं सरल जीवन जीते हैं। करुणा की बात करते हैं और स्वयं सबसे करुणामय हैं। सेवा की बात करते हैं और स्वयं अपना सारा जीवन सेवा में लगाया है। और यही उन्हें दूसरों से अलग करता है। दुनिया में बहुत से लोग उपदेश देते हैं, लेकिन जो खुद उसे जीता है वही सच्चा गुरु है। और महाराज जी वैसे ही हैं। आज जब हम अपने जीवन को देखते हैं, महाराज जी से पहले और महाराज जी के बाद, तो हम महसूस करते हैं कि यह दो अलग जीवन हैं। पहले का जीवन था भटकन, बेचैनी, खालीपन, और अब का जीवन है शांति, आनंद, उद्देश्य। और यह परिवर्तन हमने खुद किया? नहीं, यह परिवर्तन केवल एक व्यक्ति की कृपा से आया, श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से। उनकी वह दिव्य दृष्टि, वह ब्रह्म ज्ञान, वह ध्यान, यही वह कुंजी है जिसने हमारे जीवन के उस दरवाजे को खोला जो बंद था। और अब वह दरवाजा जब एक बार खुल गया, तो उस प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता। महाराज जी कहते हैं, जो एक बार सच्चे सद्गुरु की शरण में आ जाता है, उसका उद्धार निश्चित है, चाहे वह जीवन में कितनी भी गलतियां करे।
कितनी भी कठिनाइयां आएं, सद्गुरु उसका हाथ नहीं छोड़ते, क्योंकि सद्गुरु का काम ही यही है, शिष्य को परमात्मा तक पहुंचाना। और इस काम में कोई रुकावट नहीं आ सकती। यह वचन महाराज जी का है, और उनके इस वचन पर उनके लाखों शिष्य विश्वास करते हैं, उनकी शरण में रहते हैं और अपना जीवन आनंद से जीते हैं। एक शिष्य जो बहुत वर्षों से महाराज जी के सत्संग में आते हैं, वे बताते हैं, एक बार मेरे मन में बहुत संदेह आए। मैंने सोचा, क्या यह सब सच है? क्या सच में महाराज जी जो कहते हैं वह होता है? और उस रात मुझे एक स्वप्न आया, जिसमें महाराज जी ने मुझे देखा और मुस्कुराए, और उस मुस्कुराहट में इतनी शांति थी, इतना प्रेम था कि जब सुबह उठा तो मेरे सारे संदेह गायब हो गए थे, और उस दिन से मेरी श्रद्धा और गहरी हो गई। आज मैं कह सकता हूं कि महाराज जी केवल शरीर से नहीं, बल्कि चेतना से भी हमारे साथ हैं। वे हमारी रक्षा करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, चाहे हम उनके पास हों या दूर। महाराज जी के उपदेशों में मां की महिमा का भी विशेष स्थान है। वे कहते हैं, मां इस दुनिया में परमात्मा का सबसे सुंदर रूप है। जो व्यक्ति अपनी मां का सम्मान नहीं करता, वह परमात्मा का सम्मान नहीं कर सकता। मां की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। और इस बात को सुनकर न जाने कितने शिष्यों ने अपनी मां के पास जाकर उनके चरण छुए, उनसे क्षमा मांगी, उनकी सेवा की। और उन सभी को यह अनुभव हुआ कि जब उन्होंने मां के चरण छुए तो जो शांति मिली, जो आनंद मिला, वह अतुलनीय था। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा जो महाराज जी देते हैं, वे कहते हैं कि इस मानव जीवन का अवसर बहुत दुर्लभ है। यह शरीर, यह मन, यह बुद्धि, यह सब बहुत कठिन तपस्या के बाद मिले हैं, और यह जीवन यदि केवल खाने पीने, कमाने और भोग करने में बिता दिया तो यह बहुत बड़ी हानि है। यह जीवन इससे बहुत ऊपर है। यह जीवन आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है, परमात्मा को जानने के लिए मिला है, और यह अवसर बार बार नहीं आता। इसलिए जो इस बात को समझ लेता है, जो इस क्षण से जाग जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। इन सभी शिष्यों के अनुभवों को सुनकर, इन सभी जीवनों में आए परिवर्तन को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्री आशुतोष महाराज जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। वे इस युग के सबसे महान आध्यात्मिक विभूति हैं। वे वह दिव्य शक्ति हैं जो इस पृथ्वी पर मानवता के उद्धार के लिए आई है। और जो भी उनकी शरण में आता है, जो भी उनका ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसकी आत्मा जागृत हो जाती है, और वह इस संसार में रहते हुए भी उस परमानंद को प्राप्त कर लेता है जो सच्चे अर्थों में जीवन का उद्देश्य है। जो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं, और यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, यदि आपके जीवन में कोई बेचैनी है, यदि आप भी उस शांति और आनंद की तलाश में हैं, तो एक बार महाराज जी के सत्संग में आइए, एक बार उनके चरणों में बैठिए, एक बार उनकी वाणी को सुनिए, और जो होगा, जो अनुभव होगा, वह आपका अपना होगा। उस अनुभव के लिए किसी के विश्वास की जरूरत नहीं, वह अनुभव स्वयं आपको विश्वास दिलाएगा। वह अनुभव स्वयं आपको बताएगा कि हां, यहां कुछ है, यहां वह सच्चाई है जिसे हम सब ढूंढते हैं। हम फिर से उपस्थित हैं इस पावन सत्संग में। अभी तक हमने जो बातें सुनी, जो अनुभव जाने, वे केवल कुछ शिष्यों की बातें थीं। लेकिन सच ये है कि महाराज जी के लाखों शिष्य हैं, और हर एक का अनुभव अनोखा है, हर एक की कहानी अद्भुत है। और आज हम उन अनुभवों की गहराई में और उतरेंगे। हम उन पहलुओं को छुएंगे जो अभी तक अनकहे थे, क्योंकि महाराज जी का ज्ञान इतना विशाल है, इतना गहरा है कि एक सत्संग में, 2 सत्संग में, 10 सत्संग में भी उसे पूरी तरह नहीं कहा जा सकता। लेकिन जितना कहा जा सकता है, हम उसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यह शब्द केवल शब्द नहीं है, यह वह बीज हैं जो किसी के हृदय में पड़ेंगे और एक दिन एक विशाल वृक्ष बनेंगे। आज हम एक ऐसे शिष्य की बात करेंगे जिनका नाम है मोहनलाल। मोहनलाल एक बहुत ही साधारण किसान थे। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके पास न ज्यादा पैसा था, न ज्यादा पढ़ाई लिखाई थी, लेकिन उनके भीतर एक गहरी आस्था थी। बचपन से ही उन्हें परमात्मा की खोज की लालसा थी। वे जब भी खेतों में काम करते थे, तब भी उनके मन में यही चलता रहता था, ये दुनिया क्या है, ये जीवन क्यों है, हम कहां से आए हैं और कहां जाएंगे। उनके गांव में एक बुजुर्ग थे जिन्होंने एक बार उन्हें बताया, बेटा, तुम जो ढूंढ रहे हो वह किसी मंदिर में नहीं मिलेगा, किसी तीर्थ में नहीं मिलेगा,
वह केवल एक सच्चे सद्गुरु की कृपा से मिलेगा। और यह बात मोहनलाल के हृदय में बैठ गई। वे सद्गुरु की तलाश में निकले। कई जगह गए, कई संतों के पास गए, लेकिन कहीं वह नहीं मिला जिसकी तलाश थी। फिर एक दिन किसी ने उन्हें श्री आशुतोष महाराज जी के बारे में बताया। मोहनलाल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे वहां तक पहुंच सकें, लेकिन उनकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि उन्होंने पैदल ही यात्रा शुरू की। कई दिन की यात्रा के बाद जब वे महाराज जी के पास पहुंचे और उन्होंने महाराज जी को देखा तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्हें उसी पल अनुभव हो गया कि उनकी खोज समाप्त हो गई। उन्हें वह मिल गया जिसे वे जीवन भर ढूंढते रहे थे। महाराज जी ने उन्हें देखा, उनकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, आ गए बेटा। बहुत देर लगा दी, और उस स्पर्श में इतनी शक्ति थी, इतनी ऊर्जा थी कि मोहनलाल को ऐसा लगा जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। उस दिन उन्होंने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया और उनके जीवन में एक ऐसी शांति उतरी जो आज भी उनके चेहरे पर दिखती है। एक साधारण किसान जो न पढ़ा था, न किसी बड़े घर से था, लेकिन उसकी श्रद्धा ने उसे वहां पहुंचाया जहां बड़े बड़े विद्वान भी नहीं पहुंच पाते। और यही महाराज जी की विशेषता है। उनके यहां कोई भेद नहीं है। यहां केवल श्रद्धा चाहिए, केवल सच्ची जिज्ञासा चाहिए। महाराज जी एक बार सत्संग में कह रहे थे, देखो, इस संसार में हर इंसान एक जेल में बंद है, और वह जेल है उसका अपना मन, उसकी अपनी सोच, उसके अपने पुराने संस्कार। यह जेल लोहे की नहीं है, इसलिए दिखती नहीं, लेकिन यह उससे भी मजबूत है, और इस जेल से निकलने की एकमात्र कुंजी है आत्मज्ञान। जब साधक को यह पता चलता है कि वह यह शरीर नहीं है, यह मन नहीं है, यह विचार नहीं है, बल्कि वह उससे परे की चेतना है, तब वह जेल टूट जाती है, तब वह स्वतंत्र हो जाता है। और यह स्वतंत्रता किसी राजनीतिक स्वतंत्रता से बड़ी है, किसी आर्थिक स्वतंत्रता से बड़ी है। यह आत्मा की स्वतंत्रता है, और यही सच्ची मुक्ति है। जो शिष्य वहां बैठे थे उन सभी ने इस बात को महसूस किया। कुछ की आंखें भर आईं, कुछ के हृदय में एक नई समझ जागी, क्योंकि महाराज जी की वाणी केवल कानों तक नहीं पहुंचती, वह सीधे हृदय तक पहुंचती है। एक बहुत ही रोचक अनुभव है एक शिष्य का जिनका नाम है श्यामली। श्यामली एक कलाकार थीं, चित्रकार। वे बहुत अच्छे चित्र बनाती थीं, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनकी रचनात्मकता जैसे सूख गई। वे चाहकर भी कुछ नहीं बना पाती थीं। उनका मन खाली था। वे महीनों तक कैनवास के सामने बैठती थीं, लेकिन एक भी रेखा नहीं खींचती थी। वे बहुत परेशान हो गईं। लगा जैसे उनके भीतर का कलाकार मर गया हो। तब एक मित्र उन्हें श्री आशुतोष महाराज जी के पास ले गए। महाराज जी ने उनकी बात सुनी और कहा, बेटा, तुम्हारी रचनात्मकता मरी नहीं है, वह बस ढकी हुई है। जब भीतर से शांति आएगी, जब भीतर से वह प्रकाश आएगा, तो रचनात्मकता अपने आप बह निकलेगी। और उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, ध्यान शुरू किया। और कुछ ही सप्ताह बाद एक दिन श्यामली ने बताया, महाराज जी, आज मैंने एक चित्र बनाया, लेकिन यह चित्र मैंने नहीं बनाया। यह चित्र मेरे भीतर से आया, मेरे हाथ चलते रहे, ब्रश चलता रहा, और एक ऐसा चित्र बन गया जो मैंने पहले कभी नहीं बनाया था। इतना सुंदर, इतना जीवंत, जैसे उसमें प्राण हों। और उस चित्र को देखकर जो भी आता उसकी आंखें भर आती थीं। श्यामली कहती हैं, यह महाराज जी की कृपा थी। उनके ध्यान ने मेरे भीतर के उस स्रोत को खोल दिया जो बंद हो गया था। आज मेरी कला केवल कला नहीं है, वह साधना है। हर चित्र मेरी भक्ति है, हर रेखा मेरी प्रार्थना है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है जो श्यामली के अनुभव से सामने आती है। महाराज जी कहते हैं, ध्यान और रचनात्मकता एक ही स्रोत से आते हैं। जो व्यक्ति ध्यान में गहरा उतरता है वह हर क्षेत्र में नया और उत्कृष्ट काम करने लगता है, चाहे वह कला हो, संगीत हो, विज्ञान हो, व्यापार हो। जब भीतर की शांति होती है, जब भीतर का प्रकाश जागृत होता है, तो बाहर के हर काम में वह प्रकाश प्रकट होता है। इसीलिए जो शिष्य ध्यान में नियमित रहते हैं वे अपने जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति देखते हैं। केवल आध्यात्मिक उन्नति नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी, पेशेवर जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी सर्वत्र एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। महाराज जी ने एक बार एक बहुत गहरी बात कही जो उनके सभी शिष्यों के हृदय में गहराई से उतर गई। उन्होंने कहा, तुम सब परमात्मा के बच्चे हो, और परमात्मा का बच्चा कभी दुखी नहीं हो सकता जब तक वह अपने पिता को नहीं भूल जाता।
जब बच्चा अपने पिता के पास होता है उसे क्या कमी हो सकती है, लेकिन जब बच्चा अपने पिता से दूर हो जाता है, जब वह भटक जाता है, तब वह दुखी होता है। और यही मनुष्य की स्थिति है। मनुष्य परमात्मा का बच्चा है, लेकिन वह अपने पिता को भूल गया है। और जब सद्गुरु आता है तब वह उस बच्चे को याद दिलाता है, बेटा, तेरा पिता तेरे साथ है, वह कभी दूर नहीं गया, तू ही भटक गया था। और जब यह याद आती है, जब यह पहचान होती है, तब सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। यह बात जब महाराज जी ने कही तो वहां बैठे सैकड़ों शिष्यों की आंखें भर आईं, क्योंकि इस एक बात में उन सबके जीवन का सार था। एक शिष्य हैं जिनका नाम है करण मेहता। करण एक युवा इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे, तेज दिमाग वाले। उनके मन में शुरू में महाराज जी के प्रति बहुत संशय था। वे सोचते थे, ये सब मानसिक कमजोरों के लिए है। मजबूत और बुद्धिमान लोगों को इन चीजों की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब उनके जीवन में एक बड़ी असफलता आई, जब वे बहुत कठिन समय से गुजरे, तब उन्होंने सोचा कि एक बार महाराज जी के पास जाकर देखते हैं। वे गए, और जो हुआ उसने उनकी सारी सोच को बदल दिया। महाराज जी ने उनकी बात सुनी और कहा, बेटा, बुद्धि और आत्मज्ञान में विरोध नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान से बुद्धि और तेज होती है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जानता है, उसकी बुद्धि उससे भी अधिक प्रखर हो जाती है। आत्मज्ञान कमजोरों के लिए नहीं है, यह उन साहसियों के लिए है जो सच का सामना कर सकते हैं। और कर्ण ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया, ध्यान में उतरे, और उन्हें जो अनुभव हुआ वह उनकी सारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई से परे था। आज कर्ण कहते हैं, मुझे लगता था कि मैं बुद्धिमान हूं, लेकिन महाराज जी ने मुझे दिखाया कि जो ज्ञान मैंने पढ़कर हासिल किया वह बाहरी ज्ञान था। सच्चा ज्ञान तो वह है जो भीतर से आता है, और वह ज्ञान केवल महाराज जी की कृपा से मिलता है। महाराज जी की एक और शिक्षा जो उनके शिष्यों के जीवन में बहुत काम आई है। वे कहते हैं कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जो क्षमा कर सकता है वह सबसे बड़ा वीर है। क्रोध करना, बदला लेना, यह कमजोरी की निशानी है, लेकिन क्षमा करना यह महान आत्माओं का गुण है। और यह क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी। अक्सर हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते, अपनी गलतियों का बोझ लेकर चलते रहते हैं, और यह बोझ हमें नीचे खींचता रहता है। महाराज जी कहते हैं, अपने आप को भी क्षमा करो। तुमने जो गलतियां की वे इसलिए की क्योंकि तुम्हें उस समय उतना ज्ञान नहीं था। अब जब ज्ञान आ रहा है तो उस पुराने बोझ को छोड़ो और आगे बढ़ो। एक शिष्य बताते हैं, मैं अपने पिता से बहुत वर्षों से नाराज था। उन्होंने एक बार मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, और उस नाराजगी को मैं वर्षों तक अपने भीतर रखे बैठा था। महाराज जी ने जब क्षमा की बात कही तो मुझे समझ आया कि मैंने अपने पिता को तो नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन खुद को बहुत नुकसान पहुंचाया। उस क्रोध को, उस नाराजगी को पकड़कर मैं खुद जल रहा था। उस दिन मैंने अपने पिता को मन से क्षमा किया, और जब मैंने यह किया, मेरे भीतर एक ऐसी हल्कापन आई जैसे कोई बहुत भारी पत्थर हट गया हो। और अगले दिन मैं अपने पिता के पास गया, उनके पांव छुए, और उनकी आंखों में जो प्रेम देखा वह मैंने पहले कभी नहीं देखा था। महाराज जी की उस एक शिक्षा ने हमारे परिवार को जोड़ दिया। महाराज जी के सत्संग में जो वातावरण होता है वह बिल्कुल अलग होता है। वहां जाते ही एक अजीब सी शांति महसूस होती है, एक अजीब सी सुगंध होती है जो न बाहर से आती है न किसी इत्र की होती है, वह भीतर से आती है। वह उस दिव्य ऊर्जा की सुगंध होती है जो महाराज जी के आसपास सदा विद्यमान रहती है। कई शिष्यों ने इस अनुभव की बात की है। एक शिष्य कहती हैं, जब भी मैं महाराज जी के सत्संग में जाती हूं तो एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे दुनिया थम गई हो। वह शोर, वह हलचल, वह भागदौड़ सब जैसे रुक जाती है, और उस ठहराव में एक गहरा आनंद होता है। एक ऐसा आनंद जो बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उगता है। और यह अनुभव करने के बाद फिर इसकी आदत हो जाती है। फिर हर जगह उस शांति को ढूंढने लगते हैं, और धीरे धीरे यह शांति हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। महाराज जी की एक विशेष बात यह है कि वे कभी किसी को निराश नहीं करते। चाहे कोई कितनी भी छोटी समस्या लेकर आए, चाहे कोई कितना भी साधारण हो,
महाराज जी उसे उतने ही ध्यान से सुनते हैं जितने ध्यान से किसी बड़े विद्वान को सुनते हैं। एक बार एक बच्चा उनके पास आया, शायद 8-9 साल का। उसने कहा, महाराज जी, मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं करते। मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं। किसी के लिए यह एक बहुत छोटी बात होती, लेकिन महाराज जी ने उस बच्चे के सामने झुककर उसकी आंखों में देखा और बड़े प्रेम से कहा, बेटा, जो खुद से दोस्ती कर लेता है उसे किसी और की जरूरत नहीं होती। लेकिन तुम अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे अच्छे दोस्त बनेंगे। पहले तुम खुद खुश रहो और देखो, सब तुम्हारे पास आएंगे। और उस बच्चे के चेहरे पर जो मुस्कान आई, उसे देखकर वहां मौजूद सभी का हृदय भर आया। इसीलिए महाराज जी को जो भी देखता है, जो भी उनके संपर्क में आता है, वह उनका हो जाता है। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि इस जगत में जितना भी प्रेम है, जितना भी सौंदर्य है, जितना भी आनंद है, वह सब परमात्मा की छाया है। जब हम किसी फूल को देखकर प्रसन्न होते हैं, जब हम किसी संगीत को सुनकर भाव विभोर होते हैं, जब हम किसी बच्चे की हंसी सुनकर मुस्कुराते हैं, तो वह जो आनंद होता है वह परमात्मा की झलक है। वह परमात्मा हमारे इतने करीब है, हर पल, हर क्षण। लेकिन हम इतने व्यस्त हैं, इतने भागदौड़ में हैं कि उसे महसूस नहीं कर पाते। ध्यान वह तरीका है जिससे हम उस व्यस्तता में भी उस परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। और जब एक बार वह अनुभव होने लगता है तो हर पल एक उत्सव हो जाता है, हर क्षण एक उपहार हो जाता है। और यही जीवन का सच्चा आनंद है। एक शिष्य हैं जो संगीतकार हैं, उनका नाम है रागिनी। वे कहती हैं, महाराज जी ने जब मुझे यह बात बताई तो मेरे संगीत में एक नई गहराई आ गई। पहले मैं संगीत बनाती थी, अब संगीत मुझसे होता है। पहले मैं गाती थी, अब जैसे परमात्मा मेरे माध्यम से गाता है। और इस बदलाव को जो भी मेरा संगीत सुनता है वह महसूस करता है। लोग कहते हैं, रागिनी, तुम्हारे संगीत में पहले से कुछ अलग है। पहले सुनने में अच्छा लगता था, अब सुनने में शांति मिलती है। और यह परिवर्तन किसने किया? महाराज जी ने। उनके ध्यान ने मेरे भीतर उस स्रोत को खोल दिया जहां से सच्चा संगीत आता है। महाराज जी के उपदेशों में मन की बात बहुत विस्तार से होती है। वे कहते हैं, यह मन बड़ा चालाक है। यह हर पल हमें किसी न किसी विचार में उलझाए रखता है। कभी भूतकाल की बातें सोचाता है, कभी भविष्य की चिंता कराता है, लेकिन वर्तमान में कभी नहीं रहने देता। और यही दुख का कारण है, क्योंकि भूतकाल जा चुका है, वह बदल नहीं सकता। भविष्य अभी आया नहीं है, उसके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। जो है वह है, यह वर्तमान क्षण। और जो वर्तमान क्षण में पूरी तरह जी सकता है वही सच में जीता है। बाकी सब तो केवल सपने देखते रहते हैं। और ध्यान यही सिखाता है वर्तमान में कैसे रहें, इस क्षण को कैसे पूरी तरह जिएं। और जब यह होने लगता है तो जीवन का हर पल इतना सुंदर हो जाता है, इतना अर्थपूर्ण हो जाता है कि हम सोचते हैं, पहले हम क्या कर रहे थे? पहले हम जी ही नहीं रहे थे। एक और शिष्य की बात करते हैं, उनका नाम है पवन कुमार। पवन कुमार एक सरकारी अधिकारी थे, बड़े पद पर थे, अच्छा वेतन था। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी समस्या थी, वे बहुत अहंकारी थे। उनका अहंकार उनके रिश्तों को बर्बाद कर रहा था। उनकी पत्नी उनसे दूर हो रही थी, बच्चे उनसे बात नहीं करते थे, दफ्तर में भी लोग उनसे कतराते थे। लेकिन पवन कुमार को यह नहीं दिखता था। उन्हें लगता था, मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत हैं। फिर एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें साफ कह दिया, या तो तुम बदलो या मैं चली जाऊंगी। यह सुनकर पवन कुमार को पहली बार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। और तब उनके एक मित्र ने उन्हें श्री आशुतोष महाराज जी के पास ले जाने का सुझाव दिया। पवन कुमार गए, लेकिन अहंकार साथ लेकर। महाराज जी ने उन्हें देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम बहुत भारी बोझ उठाए चल रहे हो, इसे छोड़ दो। पवन कुमार समझे नहीं। उन्होंने पूछा, कौन सा बोझ? महाराज जी ने कहा, अहंकार का बोझ। यह सबसे भारी बोझ है, और जिस दिन यह उतर जाएगा तो मुड़ने लगोगे। उस दिन पवन कुमार के भीतर कुछ हिला और उन्होंने पहली बार महसूस किया कि हां, यह बोझ सच में बहुत भारी है। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, ध्यान में उतरे, और धीरे धीरे उनका अहंकार गलने लगा। उनके भीतर एक नम्रता आने लगी, एक विनम्रता आने लगी। और जैसे जैसे यह हुआ, उनके रिश्ते सुधरते गए। उनकी पत्नी ने एक दिन कहा, तुम बदल गए हो। और पवन कुमार ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं बदला,
मैं वही बन गया हूं जो मुझे होना चाहिए था। महाराज जी ने मुझे मेरा असली रूप दिखाया। महाराज जी की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। वे कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल एक है। जो भी सच्चे हृदय से परमात्मा को खोजता है वह उसे पाता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। इसीलिए उनके पास हर धर्म के लोग आते हैं और उन सभी को वे एक जैसा प्रेम देते हैं, एक जैसा ज्ञान देते हैं। एक बार एक मुस्लिम युवक उनके पास आया। उसे डर था कि शायद यहां उसे अलग नजरों से देखा जाएगा, लेकिन महाराज जी ने उसे उतने ही प्रेम से गले लगाया जितने प्रेम से किसी और को। और उस युवक ने जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, जो अनुभव हुआ, उसने कहा, महाराज जी ने मुझे जो दिया वह किसी मजहब का नहीं है, यह परमात्मा का है, यह सबका है, और इसीलिए मैं यहां आता रहूंगा। महाराज जी की एक और बात जो बहुत गहरी है, वे कहते हैं कि नींद में जब सपना देखते हो तो उस समय सपना सच लगता है, लेकिन जब जागते हो तो पता चलता है कि वह सपना था। उसी तरह यह जागृत अवस्था में भी हम एक बड़े सपने में हैं। ये जो संसार दिखता है, ये जो माया है, ये भी एक सपने की तरह है। और जब आत्मज्ञान होता है तब असली जागृति होती है। तब पता चलता है कि हम इस सपने से ऊपर हैं। हम वह चेतना हैं जो इस सपने को देख रही है। और उस असली जागृति के बाद फिर कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, कोई मृत्यु नहीं, केवल आनंद, केवल प्रकाश, केवल शांति। और यही लक्ष्य है, यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। एक शिष्य हैं जिनका नाम है तारा देवी। वे एक बुजुर्ग महिला हैं। 80 वर्ष की आयु में वे महाराज जी के पास आईं। उनके बच्चे बड़े हो गए थे, वे अकेली रहती थीं। जीवन के अंतिम चरण में उन्हें एक भय सताने लगा था, मृत्यु का भय। वे सोचती थीं, अब बस थोड़े दिन बचे हैं, फिर क्या होगा, कहाँ जाऊंगी। महाराज जी ने उनकी बात सुनी और बड़े स्नेह से कहा, मां, मृत्यु से डरो मत। मृत्यु तो एक द्वार है, एक घर से दूसरे घर जाने का द्वार। और जिसे आत्मज्ञान हो जाता है उसे यह भी पता होता है कि वह कहाँ जा रहा है। तारा देवी ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। वे मृत्यु के भय से मुक्त हो गईं। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति आ गई जो उनके बच्चों को भी चकित कर गई। उनके बेटे ने कहा, मां, आप बदल गई हैं। तारा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं पूरी हो गई हूं। महाराज जी एक बात जो बार बार कहते हैं, वे कहते हैं कि सद्गुरु की सेवा सबसे बड़ी भक्ति है, लेकिन यह सेवा केवल बाहरी नहीं होनी चाहिए। सच्ची सेवा वह है जो गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारे। जो गुरु ने कहा उसे जिए, जो गुरु ने सिखाया उसे अपना आचरण बनाए। यही सच्ची सेवा है और यही सच्ची भक्ति है। बाहर से फूल चढ़ाना, पूजा करना, यह भी अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी पूजा वह है जब शिष्य अपने जीवन को इस तरह जिए कि उसे देखकर सद्गुरु को गर्व हो। जब शिष्य का जीवन स्वयं एक सत्संग बन जाए, जब उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, तब सच में गुरु की सेवा होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है जो एक शिष्य ने साझा किया। उन्होंने बताया, एक बार मेरे जीवन में ऐसा समय आया जब मैंने महाराज जी के रास्ते से भटकने की कोशिश की। मन में आया कि शायद कोई और रास्ता है, कोई और तरीका है। और जब मैं उस भटकाव में गया तो मेरा ध्यान उखड़ गया, मन की शांति चली गई, जीवन में फिर से वही बेचैनी आ गई। और तब मुझे समझ आया कि महाराज जी का रास्ता छोड़कर मैं कहाँ जा रहा था। मैं वापस उसी अंधेरे में जा रहा था जहां से निकला था। और उस दिन मैंने पूरे मन से महाराज जी के चरणों में खुद को सौंप दिया। और उस समर्पण के बाद जो शांति मिली वह पहले से भी गहरी थी, क्योंकि अब संदेह नहीं था, अब पूर्ण विश्वास था। और विश्वास के साथ जो ध्यान होता है वह बहुत गहरा होता है। महाराज जी कहते हैं, समर्पण का अर्थ है अपने छोटे स्व को परमात्मा के बड़े स्व में विलीन कर देना। यह कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी वीरता है, क्योंकि अहंकार को छोड़ना सबसे कठिन काम है। जब तक हम कहते हैं मैं करूंगा, मैं जानता हूं, मेरा रास्ता सही है, तब तक वह छोटा सा अहंकार हमें परमात्मा से अलग रखता है। और जब हम कहते हैं हे परमात्मा, तू जाने, तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है, तब वह दीवार टूट जाती है। और तब जो अनुभव होता है वह शब्दों से परे है। यही समर्पण का चमत्कार है और यही महाराज जी अपने शिष्यों को सिखाते हैं। एक और शिष्य की बात जो बहुत प्रेरणादायक है। एक महिला जिनका नाम है शकुंतला।
वे बीमार थीं। डॉक्टरों ने कह दिया था कि उनकी बीमारी लाइलाज है। सब तरफ से निराशा थी। उनके परिवार वाले टूट गए थे। लेकिन शकुंतला जब महाराज जी के पास गईं और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया तो उनके भीतर कुछ बदल गया। वे शारीरिक रूप से बीमार थीं, लेकिन उनके मन में एक अद्भुत शांति आ गई। वे कहती हैं, महाराज जी ने मुझे यह नहीं कहा कि तुम ठीक हो जाओगी। उन्होंने मुझे यह कहा, बेटा, यह शरीर तो एक दिन जाएगा, लेकिन तुम नहीं जाओगी। तुम वह आत्मा हो जो अमर है। और जब मुझे यह समझ आया तो मेरा बीमारी के प्रति नजरिया बदल गया। मैं बीमारी से लड़ना बंद कर दी। मैंने उसे स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकृति आई तो एक अजीब बात हुई। मेरी बीमारी के लक्षण धीरे धीरे कम होने लगे। डॉक्टर भी चकित हो गए। आज मैं यहां हूं और यह बता पा रही हूं। यह महाराज जी की कृपा है। महाराज जी का यह उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रकृति से प्रेम करो। पेड़ पौधों से, नदियों से, पहाड़ों से, ये सब परमात्मा के रूप हैं। जो इनसे प्रेम करता है वह परमात्मा से प्रेम करता है। आज हम देखते हैं कि दुनिया में पर्यावरण की कितनी बड़ी समस्या है, और इसका मूल कारण यही है कि मनुष्य ने प्रकृति से अपना संबंध तोड़ लिया। उसने प्रकृति को केवल भोग का साधन समझ लिया। लेकिन जो साधक आत्मज्ञान की राह पर चलता है, जिसे हर जगह परमात्मा दिखने लगता है, वह कभी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वह जानता है कि इन पेड़ों में, इन नदियों में, इस मिट्टी में वही परमात्मा है जो उसके भीतर है। एक शिष्य बताते हैं, महाराज जी के पास आने से पहले मैं एक बहुत व्यस्त शहरी इंसान था। प्रकृति से मेरा कोई लगाव नहीं था। लेकिन जब से ध्यान शुरू किया, एक अजीब बात हुई। मुझे पेड़ पौधों से प्रेम हो गया। बगीचे में जाता हूं तो पेड़ों को देखकर एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे वे मुझसे बात कर रहे हों, जैसे वे मुझे कुछ बता रहे हों। और एक दिन ध्यान में मुझे अनुभव हुआ कि इन पेड़ों में जो चेतना है, मेरे भीतर जो चेतना है, वह एक ही है। उस दिन के बाद से मैंने अपने घर में 5 पेड़ लगाए, और उन पेड़ों की देखभाल करना मेरी साधना का हिस्सा बन गया। महाराज जी के बारे में एक बात और जो उनके शिष्य बताते हैं, वह यह है कि महाराज जी की स्मृति अलौकिक है। एक बार जिसे वे देख लेते हैं, उसे वे हमेशा याद रखते हैं। एक शिष्य बताते हैं, कई साल बाद जब मैं महाराज जी से मिला तो उन्होंने तुरंत मेरा नाम लिया और कहा, कैसे हो? क्या तुम्हारी बहन की शादी हुई? और मैं चकित रह गया, क्योंकि इतने वर्ष पहले मैंने केवल एक बार उनसे अपनी बहन की शादी की चर्चा की थी। यह साधारण स्मृति नहीं है। यह उस दिव्य चेतना की अभिव्यक्ति है जो महाराज जी में विद्यमान है। अब हम उनकी उस शिक्षा की बात करते हैं जो सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी है, और वह है संतोष। महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति संतोषी है वह राजा से भी बड़ा है, और जो असंतोषी है वह चाहे कितना भी पाए कभी सुखी नहीं हो सकता। असंतोष एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती। जितना मिलता है उतनी और प्यास लगती है। लेकिन संतोष का मतलब यह नहीं कि कोशिश मत करो, मेहनत मत करो। संतोष का मतलब है जो है उसमें प्रसन्न रहो, जो नहीं है उसके लिए व्याकुल मत रहो। अपना काम पूरी मेहनत से करो, लेकिन फल की चिंता परमात्मा पर छोड़ दो। यही गीता का सार है, यही महाराज जी की शिक्षा है। और जो शिष्य इसे समझ लेते हैं, जो इसे जीवन में उतार लेते हैं, उनके जीवन में एक अद्भुत हल्कापन आता है। एक ऐसी स्वतंत्रता आती है जो किसी और चीज से नहीं मिलती। महाराज जी कहते हैं, जो भी श्रद्धा से मेरे पास आता है, मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। यह मेरा वचन है, और उनके इस वचन पर उनके लाखों शिष्य गवाह हैं। हर शिष्य जो उनके पास गया, चाहे कितनी भी छोटी या बड़ी समस्या लेकर गया हो, वह कुछ न कुछ पाकर लौटा। कुछ को शांति मिली, कुछ को उत्तर मिला, कुछ को रास्ता मिला, कुछ को वह ज्ञान मिला जिसे वे जन्मों से ढूंढ रहे थे। और यही महाराज जी की महिमा है, यही उनकी दिव्यता की पहचान है। एक बात जो हर शिष्य महसूस करता है वह यह है कि महाराज जी के पास जाने से पहले और जाने के बाद उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। पहले जो चीजें बहुत जरूरी लगती थीं, वे अब उतनी जरूरी नहीं लगतीं, और जो चीजें पहले महत्वहीन लगती थीं, वे अब सबसे महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। जैसे रिश्ते महत्वपूर्ण हो जाते हैं, प्रेम महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान महत्वपूर्ण हो जाता है, और पैसा, यश, प्रतिष्ठा ये भी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, यह स्पष्ट हो जाता है। और यह परिवर्तन
यह प्राथमिकताओं का परिवर्तन, यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन है। महाराज जी के एक शिष्य जो उनके साथ बहुत वर्षों से हैं, वे बताते हैं, मैंने महाराज जी को कभी क्रोधित नहीं देखा, कभी किसी के बारे में बुरा बोलते नहीं देखा, कभी किसी को नीचा दिखाते नहीं देखा। जब भी कोई उनकी आलोचना करता है, वे मुस्कुराते हैं। जब भी कोई उनसे असहमत होता है, वे शांत रहते हैं। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है, वे उतने ही स्थिर रहते हैं। यह स्थिरता, यह समता, यह उस अवस्था की निशानी है जिसे हमारे शास्त्र स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और महाराज जी उस अवस्था में हैं, यह उन्हें जो भी देखता है महसूस कर लेता है। हम सभी शिष्यों की ओर से यह कहना चाहते हैं, अगर आप इस सत्संग को सुन रहे हैं, अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा जगी है, अगर आपके हृदय में कोई आवाज आ रही है, तो उस आवाज को सुनिए, क्योंकि वह आवाज आपकी आत्मा की आवाज है। वह आवाज आपको श्री आशुतोष महाराज जी की ओर बुला रही है। और यह बुलावा कोई संयोग नहीं है, यह परमात्मा का बुलावा है। जब परमात्मा बुलाता है तो हर रास्ते से, हर माध्यम से वह संकेत देता है, और यह सत्संग भी उन्हीं संकेतों में से एक है। इसलिए इस संकेत को पहचानिए, इस अवसर को न गंवाइए, क्योंकि यह मानव जीवन दुर्लभ है और यह अवसर बार बार नहीं आता। महाराज जी आज भी इस धरती पर हैं, वे आज भी अपने शिष्यों के बीच हैं, वे आज भी उस ब्रह्मज्ञान की गंगा बहा रहे हैं जो हर प्यासी आत्मा की प्यास बुझा सकती है। जो भी उनके पास जाता है वह पाता है, जो भी उनकी शरण लेता है वह सुरक्षित है, जो भी उनका ज्ञान प्राप्त करता है उसका जीवन बदल जाता है। और हम, उनके यह शिष्य, इस बात के जीते जागते प्रमाण हैं। जब परमात्मा की इच्छा होती है, जब किसी आत्मा का समय आता है, तब वह इस ज्ञान तक पहुंचती है। और अगर आप यहां हैं तो समझिए कि आपका समय आ गया है, आपकी आत्मा जागने के लिए तैयार है। और श्री आशुतोष महाराज जी का यह ज्ञान, ये वह दीपक है जो आपकी आत्मा को जागृत कर सकता है, जो आपके जीवन के अंधेरे को प्रकाश में बदल सकता है। तो आइए हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। और आज हम कुछ ऐसे अनुभवों की बात करेंगे, कुछ ऐसे पहलुओं को छुएंगे जो हमारे हृदय को और गहराई से स्पर्श करेंगे। आज की शुरुआत हम एक बहुत ही विशेष अनुभव से करते हैं। एक शिष्य हैं जिनका नाम है नंद किशोर। नंद किशोर एक स्कूल के अध्यापक थे, बहुत ही सीधे साधे इंसान, न कोई बड़ी महत्वाकांक्षा, न कोई बड़ा सपना, बस अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना और जीवन गुजारना। लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी जिसे वे खुद भी ठीक से समझ नहीं पाते थे। वे कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या चाहिए, बस एक खालीपन था, जैसे कोई चीज छूट गई हो, जैसे कुछ अधूरा हो। उनके एक विद्यार्थी के पिता ने एक बार उन्हें श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संग में ले जाने का आग्रह किया। नंदकिशोर ने सोचा, चलते हैं, देखते हैं। और जब वे पहली बार महाराज जी के सत्संग में पहुंचे तो उन्हें वह अनुभव हुआ जिसे वे आज भी ठीक से शब्दों में नहीं कह पाते। वे कहते हैं, जब महाराज जी बोल रहे थे तब एक पल के लिए मुझे लगा जैसे समय रुक गया हो, जैसे सब कुछ थम गया हो, और उस ठहराव में मुझे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ, ऐसी शांति जो मैंने पहले कभी नहीं जानी थी। वह खालीपन जो इतने वर्षों से था, वह एक पल में भर गया। और उस दिन नंदकिशोर ने समझा कि वह खालीपन क्या था। वह आत्मा की भूख थी, वह परमात्मा की प्यास थी, और वह प्यास महाराज जी के पास आकर बुझी। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद उनके पढ़ाने का तरीका भी बदल गया। वे कहते हैं, पहले मैं बच्चों को केवल पाठ्यक्रम पढ़ाता था, अब मैं उन्हें जीवन पढ़ाता हूं। पहले मेरी कक्षा में केवल शब्द होते थे, अब उसमें एक ऊर्जा होती है, एक जीवंतता होती है। बच्चे कहते हैं, सर, आपकी क्लास में आने से अच्छा लगता है। और यह सब महाराज जी की कृपा का फल है। महाराज जी जब ध्यान के बारे में बात करते हैं तो वे अक्सर एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, देखो, यह जो सूर्य है वह हर दिन उगता है, हर दिन अपना प्रकाश देता है, लेकिन जब बादल आते हैं तो सूर्य छिप जाता है। क्या सूर्य कहीं चला जाता है? नहीं, सूर्य अपनी जगह पर है, केवल बादलों ने उसे ढक लिया है। उसी तरह परमात्मा की चेतना, वह हर इंसान के भीतर है। वह कहीं गई नहीं है, लेकिन विचारों के बादल, इच्छाओं के बादल, अहंकार के बादल, इन सब ने उसे ढक लिया है। ध्यान वह हवा है जो इन बादलों को हटाती है, और जब बादल हटते हैं तो वह सूर्य जो पहले से था वह प्रकट हो जाता है।
इसीलिए ब्रह्मज्ञान में कुछ नया नहीं दिया जाता, बल्कि जो पहले से है उसे प्रकट किया जाता है। और यही महाराज जी का काम है। वे नया कुछ नहीं देते, वे जो पहले से है उसे दिखाते हैं। और यह सुनकर उनके शिष्यों के मन में एक गहरी समझ आती है। एक शिष्य हैं जिनका नाम है गीता रानी। गीता रानी बहुत ही धार्मिक महिला थीं। रोज मंदिर जाती थीं, व्रत रखती थीं, तीर्थ यात्राएं करती थीं, लेकिन इतनी बाहरी धार्मिकता के बावजूद उनके भीतर शांति नहीं थी। वे हर समय चिंतित रहती थीं, किसी न किसी बात की चिंता, बच्चों की चिंता, घर की चिंता, भविष्य की चिंता। और जब वे महाराज जी के पास आईं तो उन्होंने कहा, महाराज जी, मैं इतनी पूजा करती हूं, इतने व्रत रखती हूं, फिर भी मन शांत क्यों नहीं होता। महाराज जी ने बड़े स्नेह से कहा, बेटा, तुम परमात्मा को बाहर ढूंढती हो, लेकिन वह बाहर नहीं है। तुम मंदिर जाती हो, अच्छी बात है, लेकिन जब तक तुम भीतर के मंदिर में नहीं जाओगी, जब तक तुम अपनी आत्मा के देवालय में नहीं पहुंचोगी, तब तक यह बाहरी पूजा अधूरी है। और महाराज जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया। और उसके बाद गीता रानी को पहली बार अनुभव हुआ कि परमात्मा सच में उनके भीतर है, उनकी हर सांस में, उनके हर धड़कन में। और उस अनुभव के बाद उनकी चिंताएं धीरे धीरे कम होने लगीं। वे कहती हैं, पहले मैं परमात्मा के लिए पूजा करती थी, अब परमात्मा ही मेरी पूजा है। पहले मंदिर जाना मेरा कर्तव्य था, अब हर क्षण, हर श्वास एक मंदिर है। महाराज जी एक बात जो बहुत जोर देकर कहते हैं, वे कहते हैं कि जो ज्ञान केवल सुना जाए, पढ़ा जाए, वह ज्ञान नहीं, वह सूचना है। सच्चा ज्ञान वह है जो अनुभव में उतरे, जो हृदय की गहराई में जाए। और यह अनुभव का ज्ञान, यही ब्रह्म ज्ञान है। यही वह ज्ञान है जो महाराज जी देते हैं। और इसीलिए जो उनके पास आता है, वह केवल बौद्धिक जानकारी लेकर नहीं जाता, वह एक जीवंत अनुभव लेकर जाता है। एक ऐसा अनुभव जो उसके पूरे जीवन को बदल देता है, एक ऐसा अनुभव जिसे वह कभी भूल नहीं सकता। और यही महाराज जी की देन की विशेषता है। यह केवल शब्दों तक नहीं रहती, यह आत्मा तक पहुंचती है। एक बहुत ही रोचक घटना है जो एक शिष्य ने बताई। वे कहते हैं, एक बार मैं महाराज जी के सत्संग में बैठा था। मेरे पास एक बुजुर्ग महिला बैठी थीं जो पहली बार आई थीं। वे बहुत उत्सुक थीं, लेकिन थोड़ी संकोची भी। जब महाराज जी बोल रहे थे, तभी उस बुजुर्ग महिला की आंखें बंद हो गईं और उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति आ गई। जब सत्संग समाप्त हुआ और वे बाहर आईं, तो उन्होंने कहा, बेटा, मैं तो पहली बार आई हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं यहां पहले भी आ चुकी हूं। यह जगह, यह वातावरण, सब कुछ जाना पहचाना लगा। और उनकी आंखों में आंसू थे। वह शिष्य कहते हैं, उस दृश्य को देखकर मेरा भी मन भर आया और मैंने समझा, यह आत्मा की पहचान थी। जब एक आत्मा अपने सद्गुरु को पहचानती है, तो वह पहचान बहुत गहरी होती है। वह पहचान केवल इस जन्म की नहीं होती, वह कई जन्मों की होती है। महाराज जी कभी कभी ऐसी बातें कहते हैं जो पहले समझ नहीं आती, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनका अर्थ खुलता है। एक बार उन्होंने कहा, जो खो जाता है वह पाया जाता है, जो मिट जाता है वह निखर जाता है, जो झुक जाता है वह ऊंचा हो जाता है। यह सुनकर कई शिष्य सोचते रहे, इसका क्या अर्थ है। लेकिन जब उन्होंने ध्यान में इन बातों को उतारा, जब उन्होंने अपने जीवन में इन्हें जीने की कोशिश की, तब समझ आया, जो खो जाता है, अर्थात जब अहंकार खोता है, जब वह छोटा सा मैं मिट जाता है, तब आत्मा मिलती है। जो मिट जाता है, जब हमारी पुरानी सोच, पुराने संस्कार मिटते हैं, तब नया बोध निखरता है। जो झुक जाता है, जब हम सद्गुरु के आगे झुकते हैं, समर्पण करते हैं, तब हमारी आत्मा ऊंची होती है। और यह समझ जब आती है, तो एक ऐसी खुशी होती है जो अतुलनीय है। एक शिष्य हैं जिनका नाम है भोलानाथ। वे एक रिक्शा चालक थे, बहुत गरीब, रोज की मेहनत से रोज का खाना। जीवन में बहुत संघर्ष था, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी शक्ति थी, एक अजीब सी उमंग। और जब वे महाराज जी के पास आए और ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया, तो उनके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया जिसे उनके आसपास के सभी लोगों ने महसूस किया। भोलानाथ कहते हैं, पहले मैं रिक्शा चलाता था और थकता था, झुंझलाता था, चिढ़ता था। अब मैं रिक्शा चलाता हूं और भजन गाता हूं। पहले सवारी आती थी तो मैं सोचता था, कब जाएंगे ये। अब सोचता हूं, इनकी सेवा का अवसर मिला। और इस सोच के बदलाव ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। मेरी आमदनी भी बढ़ी, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक हुआ, मेरे परिवार में भी सुख आया। लेकिन सबसे बड़ी बात, मेरे मन में अब शांति है।
और यह शांति किसी भी दौलत से बड़ी है। भोलानाथ की यह बात सुनकर वहां बैठे सभी लोगों के मन में एक विचार आया कि जब एक गरीब रिक्शा चालक इतना बदल सकता है, इतना आनंदित हो सकता है, तो हम क्यों नहीं। महाराज जी की एक और शिक्षा जो बहुत व्यावहारिक है और जीवन में बहुत काम आती है, वे कहते हैं कि जब भी तुम परेशान हो, जब भी मन में अशांति हो, तो एक काम करो, बस एक पल के लिए रुको, बस एक गहरी सांस लो और उस सांस के साथ महाराज जी का नाम लो या जो भी तुम्हारा इष्ट है उसका स्मरण करो, बस इतना। और यह छोटी सी क्रिया, यह उस बड़े तूफान को शांत कर देती है। एक शिष्य बताते हैं, मेरे दफ्तर में एक बहुत मुश्किल बॉस था। रोज झगड़े होते थे, रोज तनाव रहता था। एक दिन मैंने महाराज जी की यह बात याद की। जब भी बॉस ने कुछ कहा, मैंने एक गहरी सांस ली और भीतर से महाराज जी को याद किया। और उस दिन अजीब बात हुई। मेरा बॉस जो रोज चिल्लाता था, उस दिन उसने मुझसे बड़े नरम स्वर में बात की। और मैंने महसूस किया, जब हम अपनी ऊर्जा शांत करते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी शांत हो जाता है। महाराज जी के उपदेशों में एक विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है संगति का महत्व। वे कहते हैं कि जैसी संगति वैसी मति। जो व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ रहता है, सत्संग में जाता है, ज्ञान की बातें सुनता है, उसका मन धीरे धीरे उस दिशा में चलने लगता है। और जो बुरी संगति में रहता है, वह चाहे कितना भी अच्छा हो, धीरे धीरे प्रभावित होता है। इसीलिए सत्संग इतना जरूरी है। केवल एक बार ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना काफी नहीं, उस ज्ञान को निरंतर सींचते रहना भी जरूरी है। और सत्संग वह खाद्य है जो उस ज्ञान के बीज को सींचती है। इसीलिए महाराज जी के शिष्य नियमित रूप से सत्संग में आते हैं, नियमित रूप से एकत्रित होते हैं, एक दूसरे के अनुभव सुनते हैं, एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, और इस प्रक्रिया में उनकी साधना और गहरी होती जाती है। एक बहुत प्रभावशाली अनुभव है जो एक दंपत्ति ने साझा किया। पति का नाम है राजेंद्र और पत्नी का नाम है मीरा। उनके विवाह के कुछ वर्षों बाद उनके बीच बहुत दूरी आ गई थी, बातचीत बंद हो गई थी। एक छत के नीचे रहते थे, लेकिन दो अजनबियों की तरह। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति शिकायतें थीं। और ऐसे में एक दिन दोनों अलग अलग महाराज जी के पास पहुंचे, बिना एक दूसरे को बताए। और महाराज जी ने दोनों को बताया, बेटा, जो तुम दूसरे में देख रहे हो वह दूसरा नहीं है, वह तुम्हारा अपना प्रतिबिंब है। जो तुम दूसरे में बुरा देखते हो वह पहले खुद में देखो। और जब दोनों ने यह सुना और भीतर से समझा, तो उनके नजरिए में एक अद्भुत परिवर्तन आया। राजेंद्र ने पहली बार सोचा, मैं भी तो गलत था। और मीरा ने पहली बार सोचा, मैंने भी तो कभी उनकी तकलीफ को नहीं समझा। और इस समझ के बाद जब दोनों घर पहुंचे, तो पहली बार वर्षों बाद उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, और उस दृष्टि में प्रेम था। आज राजेंद्र और मीरा कहते हैं, महाराज जी ने हमारा घर बचाया, महाराज जी ने हमारा रिश्ता बचाया, और उससे भी बड़ी बात, महाराज जी ने हम दोनों को हम दोनों से मिलाया। महाराज जी का एक बहुत गहरा उपदेश है जिसे उनके शिष्य हमेशा याद रखते हैं। उन्होंने एक बार कहा, इस संसार में जो भी तुम्हारे साथ होता है वह सब परमात्मा की योजना का हिस्सा है। जो सुख आया वह परमात्मा का प्रसाद है, जो दुख आया वह परमात्मा का प्रशिक्षण है। कोई भी चीज यूं ही नहीं होती। हर घटना के पीछे एक उद्देश्य है, हर परिस्थिति एक पाठ है। और जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए जीवन की हर परिस्थिति एक वरदान बन जाती है, क्योंकि तब वह हर चीज को उस दृष्टि से देखता है जो परमात्मा की दृष्टि है। और उस दृष्टि में कोई शत्रु नहीं, कोई बाधा नहीं, सब परमात्मा का खेल है। और यह समझ जब आती है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। एक शिष्य हैं जिनका नाम है कमला। कमला बहुत वर्षों से महाराज जी के साथ हैं। वे कहती हैं, मैंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सुख देखे, बहुत दुख देखे, लेकिन हर परिस्थिति में एक चीज ने मुझे संभाला, महाराज जी का यह उपदेश कि सब परमात्मा की योजना है। जब मेरे जीवन में कोई कठिनाई आती है तो मैं रोती नहीं, घबराती नहीं, बस भीतर से कहती हूं, महाराज जी, यह आपकी योजना है। मुझे पता नहीं इसमें क्या पाठ है, लेकिन आप जानते हो। और बस इतना कहते ही एक शांति आ जाती है, एक भरोसा आ जाता है, और उस भरोसे में वह कठिनाई भी पार हो जाती है। महाराज जी के सत्संग में एक परंपरा है
भजन। उनके यहां जो भजन होते हैं वे केवल गाने नहीं होते। वे एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा साधक परमात्मा से जुड़ता है। और महाराज जी कहते हैं, भजन वह सेतु है जो इस संसार और उस परम धाम के बीच बना है। जब साधक पूरे भाव से भजन गाता है, जब उसके हृदय में वह भक्ति का भाव होता है, तब वह भजन केवल संगीत नहीं रहता, वह एक यात्रा बन जाता है। और उस यात्रा में साधक उस स्थान पर पहुंचता है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव शुरू होता है। एक शिष्य बताते हैं, एक बार जब हम सब मिलकर भजन गा रहे थे और महाराज जी भी वहां उपस्थित थे, तो एक ऐसा क्षण आया जब मुझे लगा कि मैं गा नहीं रहा, मुझसे गाया जा रहा है। मेरी आवाज नहीं थी, वह कोई और थी जो मेरे माध्यम से गा रही थी। और उस क्षण में मैं कहीं और था, किसी ऐसी जगह जो इस दुनिया में नहीं है। और जब भजन रुका और मैं वापस आया, तो मेरी आंखें भीगी हुई थीं और मेरे भीतर एक ऐसा आनंद था जो मैंने पहले कभी नहीं जाना था। महाराज जी के उपदेश केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं हैं, वे समाज के लिए भी हैं। वे कहते हैं कि एक जागृत व्यक्ति पूरे समाज को बदल सकता है। जब एक साधक आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तो वह केवल खुद नहीं बदलता, उसके आसपास का वातावरण बदलता है, उसका परिवार बदलता है, उसका पड़ोस बदलता है, उसका कार्यस्थल बदलता है। क्योंकि जागृत आत्मा की ऊर्जा फैलती है, वह ऊर्जा संक्रामक होती है। और यही कारण है कि महाराज जी का काम केवल व्यक्तिगत उद्धार का नहीं है, यह समाज परिवर्तन का काम है। यह एक ऐसी क्रांति है जो भीतर से शुरू होती है और बाहर फैलती है। और जब लाखों लोग जागृत होते हैं, तो पूरा समाज बदलता है, पूरा देश बदलता है, पूरी दुनिया बदलती है। एक शिष्य जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, वे बताते हैं, महाराज जी की शिक्षाओं ने मेरी समाज सेवा को एक नया अर्थ दिया। पहले मैं सेवा इसलिए करता था क्योंकि यह मेरा काम था, मेरी जिम्मेदारी थी। अब मैं सेवा इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे हर इंसान में परमात्मा दिखता है। और जब परमात्मा दिखता है, तो सेवा बोझ नहीं लगती, वह आनंद लगती है, वह पूजा लगती है। और इस भाव के साथ जो सेवा होती है, उसमें एक अलग ही शक्ति होती है, उसमें एक अलग ही सुगंध होती है। महाराज जी के बारे में एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वे यह कहते हैं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। माँ बाप का रिश्ता भी पवित्र है, लेकिन माँ बाप जन्म देते हैं, गुरु नया जन्म देते हैं। माँ बाप शरीर की देखभाल करते हैं, गुरु आत्मा की देखभाल करते हैं। और यह नया जन्म, यह आत्मिक जन्म, यही सच्चा जन्म है। इसीलिए जिस दिन कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, वह दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन होता है। वह दिन उसके लिए एक नए जीवन का पहला दिन होता है। और महाराज जी के हजारों शिष्य उस दिन को अपना सबसे बड़ा पर्व मानते हैं। एक शिष्य हैं जिनका नाम है अमित। अमित बताते हैं, जब मैंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, उस दिन की बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। महाराज जी ने जो किया उस दिन, वह मेरी समझ से परे था, लेकिन उसके बाद जो अनुभव हुआ वह अतुलनीय था। जैसे एक अंधेरे कमरे में अचानक दीपक जल गया हो, जैसे एक बंद खिड़की अचानक खुल गई हो और ताजी हवा आने लगी हो। उस दिन के बाद से मेरा ध्यान बदल गया, उस दिन के बाद से मेरी साधना बदल गई, उस दिन के बाद से मेरा जीवन बदल गया। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मेरे मन में केवल एक भाव आता है, कृतज्ञता। महाराज जी के प्रति अपार कृतज्ञता कि उन्होंने मुझे चुना, कि उन्होंने मुझे यह ज्ञान दिया, कि उन्होंने मेरे जीवन को सार्थक किया। महाराज जी के उपदेशों में निःस्वार्थता की बात बहुत होती है। वे कहते हैं, जब तक हम स्वार्थ से काम करते हैं, हम बंधे हुए हैं। हर स्वार्थी काम एक और बंधन बनाता है, लेकिन जब हम निःस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तो वह काम हमें मुक्त करता है। और यह निःस्वार्थता केवल बड़े बड़े कामों में नहीं, छोटे छोटे कामों में भी हो सकती है। जब हम किसी को सड़क पर देखकर मुस्कुराते हैं बिना किसी अपेक्षा के, वह भी निःस्वार्थता है। जब हम किसी की मदद करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते, वह भी निःस्वार्थता है। और यह निःस्वार्थता जब जीवन का स्वभाव बन जाती है, तब जीवन में एक असाधारण सुख आता है, एक ऐसा सुख जो स्वार्थ से कभी नहीं मिल सकता। एक शिष्या बताती हैं, मैंने महाराज जी की यह बात सुनकर एक छोटा सा प्रयोग किया। मैंने सोचा, आज से मैं जो भी काम करूंगी, वह बिना किसी अपेक्षा के करूंगी। और उस दिन मैंने अपनी पड़ोसी की मदद की, अपने बच्चों के साथ समय बिताया बिना कहीं जाने की जल्दी के, और शाम को एक बुजुर्ग को रास्ता दिखाया। और उस दिन रात को जब सोने गई, तो एक ऐसी शांति थी मेरे भीतर जो पहले कभी नहीं थी, एक ऐसी तृप्ति थी। और मुझे समझ आया
महाराज जी सही कहते हैं, निस्वार्थता में जो सुख है वह किसी और चीज में नहीं। जैसे जैसे हम महाराज जी के शिष्यों के अनुभव सुनते जाते हैं, एक बात जो बार बार सामने आती है वह यह है कि सभी के अनुभव अलग हैं, सभी की यात्रा अलग है, लेकिन एक बात सब में समान है, और वह है परिवर्तन। हर शिष्य बदला, हर शिष्य के जीवन में कुछ न कुछ बदला। किसी की शांति मिली, किसी की बीमारी ठीक हुई, किसी के रिश्ते सुधरे, किसी को जीवन का उद्देश्य मिला, लेकिन हर किसी में परिवर्तन आया। और यह परिवर्तन बाहर से नहीं आया, यह भीतर से आया। और यही महाराज जी की सबसे बड़ी देन है। वे बाहर से नहीं बदलते, वे भीतर से बदलते हैं। और जो भीतर से बदलता है वह स्थायी रूप से बदलता है। महाराज जी अपने शिष्यों से एक बात हमेशा कहते हैं। वे कहते हैं कि जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है उसे छुपाओ मत, जो प्रकाश तुम्हें मिला है उसे फैलाओ, क्योंकि जो दीपक अपनी रोशनी फैलाता है वह खुद भी जलता है और दूसरों को भी रोशनी देता है, और जो दीपक अपनी रोशनी छुपाकर रखता है वह धीरे धीरे बुझने लगता है। इसीलिए उनके शिष्य दूसरों को भी इस ज्ञान की ओर ले जाते हैं, दूसरों को भी यह सत्संग सुनाते हैं, दूसरों को भी महाराज जी के पास ले जाते हैं। और इसी तरह यह ज्ञान की गंगा बहती रहती है, एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, और इस तरह लाखों जीवन रोशन होते जाते हैं। एक शिष्य जो पिछले 20 वर्षों से महाराज जी के साथ हैं, वे बताते हैं, मैंने अपने जीवन में सैकड़ों लोगों को महाराज जी के पास ले जाया है, और हर एक के जीवन में मैंने परिवर्तन देखा है। हर एक के चेहरे पर मैंने वह शांति देखी जो पहले नहीं थी। और जब मैं यह देखता हूं तो मेरे भीतर एक असाधारण आनंद होता है, एक ऐसा आनंद जो किसी और काम से नहीं मिलता, क्योंकि किसी की जिंदगी बदलने में जो आनंद है वह अतुलनीय है। और यह सब महाराज जी की कृपा से संभव हुआ। उन्होंने पहले मुझे बदला और फिर मेरे माध्यम से दूसरों को। महाराज जी की यात्रा और उनके कार्य की व्यापकता को देखकर हृदय में एक भाव जागता है, आश्चर्य का, अचंभे का, कि एक व्यक्ति इतना कर सकता है, इतने लोगों तक पहुंच सकता है, इतने जीवनों को बदल सकता है। और उत्तर यही है, यह एक साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, यह उस दिव्य शक्ति का काम है जो महाराज जी के माध्यम से प्रकट हो रही है। यह वह परमात्मा है जो उनके रूप में इस धरती पर आया है, और इसीलिए उनके शिष्य उन्हें भगवान का अवतार कहते हैं। इसीलिए उनके लाखों अनुयायी उनके चरणों में श्रद्धा से झुकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस दिव्यता को महसूस किया है, केवल सुना नहीं, केवल पढ़ा नहीं, महसूस किया है। और जो महसूस किया है उसे इनकार नहीं किया जा सकता। अंत में एक बात जो हम सभी शिष्यों की ओर से कहना चाहते हैं, जो भी इस सत्संग को सुन रहा है, जो भी यहां तक पहुंचा है, उसे हम यही कहेंगे कि यह यात्रा यहीं रुकनी नहीं चाहिए। यह तो एक शुरुआत है। यह सत्संग एक बीज है। इस बीज को अपने हृदय में रोपिए, इसे अपने विचारों से सींचिए, और एक दिन यह बीज एक विशाल वृक्ष बनेगा जो न केवल आपको छाया देगा बल्कि दूसरों को भी। श्री आशुतोष महाराज जी आज भी इस धरती पर हैं। वे आज भी अपने शिष्यों के लिए उपलब्ध हैं। वे आज भी उस ब्रह्मज्ञान की गंगा बहा रहे हैं जिसमें डुबकी लगाने से हर प्यासी आत्मा की प्यास बुझ जाती है। यह अवसर न गंवाइए, यह क्षण न गंवाइए, क्योंकि यह मानव जीवन का सबसे बड़ा अवसर है और यह अवसर बार बार नहीं आता। जब द्वार खुला है तो प्रवेश कर लीजिए, जब प्रकाश है तो उसमें चल लीजिए, जब सद्गुरु है तो उनकी शरण ले लीजिए। आशू बाबा की जय, सांचे दरबार की जय, सनातन धर्म की जय।